बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने एक सुंदर समय यहाँ पर हमें दिया, और जितना समय मुझे मिला है उसमें से हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। विश्वास करें कि परमेश्वर आज रात सही से और हम सभी से बात करें। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, एक छोटी सी दुआ करें और हम वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया इस परिवार के साथ आनंद करने के लिए प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे बीच में हो, क्योंकि वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां पर मैं हूं। प्रभु जी, आज आपके जीवित कलाम के द्वारा आप हमसे बात करें। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो खुदा। मैं आप बोले मैं सुनूं, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं सारी महिमा मेरे जीवन के द्वारा आपको मिले। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग यहाँ पर सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, सहेज के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। नीति वचन उसका 3 अध्याय। नीति वचन और उसका 3 अध्याय और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना। बाइबल कहती है उसी को मतलब परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को स्मरण करके, स्मरण करना इसका मतलब होता है याद करना। परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, सब काम इसका मतलब होता है सभी काम। तो विवाह जो है वो भी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। पर समझो वचन कह रहा है कि परमेश्वर को याद करो या स्मरण करके हर काम करो। हम करते भी हैं, पर आज सवाल यह है कि हम परमेश्वर को स्मरण कब करते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, काम करके उसको स्मरण नहीं करना। ध्यान देकर सुने। तो परमेश्वर को स्मरण कब करना है, पहले या बाद में? बोलो बोलो, पहले या बाद में? हाँ, तो ध्यान देकर सुने। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तो बहुत बार हम स्मरण करते हैं पर हमारा टाइमिंग गलत होता है। आज हम परमेश्वर के वचन से उसी भाग को देखेंगे। बहुत बार हमने उस वचनों को सुना है, जब शादी के वचन होते हैं ना, तो हम उस वचन को पढ़ते जरूर है। आज फिर एक बार हम उसी वचन को उसी वचन में से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। यूहन्ना उसका 2 अध्याय, जहां बाइबल में एक शादी के बारे में वर्णन किया गया है। हम उसी वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और वचन 1 और 2 को पढ़े। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। हाँ, ध्यान देकर सुने। बाइबल कहती है गलील के काना में एक विवाह था, और यीशु की माता भी वहां थी, और प्रभु यीशु मसीह की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। 2 वचन तक जब आप पढ़ते हो ना, तो वचन में ऐसा लिखा है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। इसका मतलब ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह काना गांव में उस विवाह में जैसी और भीड़ थी ना, उसी भीड़ का हिस्सा था। जैसे आपको बुलाया गया है वैसे ही मुझे भी बुलाया गया है। जैसे यीशु मसीह की मां को बुलाया गया था वैसे ही यीशु को भी बुलाया गया था। कुछ अलग नहीं था प्रभु यीशु मसीह का स्थान उस विवाह में। ध्यान देकर सुने। वैसे ही उस परिवार ने यीशु मसीह को याद किया था, जैसे उसने मरियम को याद किया था, जैसे और अलग रिश्तेदारों को याद किया था, वैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को भी याद करके बुलाया था। बहुत बार हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही स्थान देते हैं कि सारे लोग आए हैं ना, हाँ यीशु भाई आकर बैठा है हमारे विवाह में। बस जैसे और लोगों को हम स्थान देते हैं, वैसे ही बहुत बार हमारे जीवन में हम यीशु को उसी स्थान पर बिठाते हैं। हम समझकर चलते हैं कि वो है यहां पर। काना के गांव में भी ऐसे ही हुआ। बाइबल कहती है कि यीशु और उसके चेलों को भी आमंत्रण था। यीशु मसीह 2 वचन तक एक भीड़ का हिस्सा था कि जैसे और लोग आए हैं, यीशु उनमें से ही एक था। पर आपको पता है बाद में क्या हुआ? 3 वचन को पढ़े। हाँ, जब दाखरस घट गया, जब दाखरस घट गया। बोलो क्या हुआ? यीशु मसीह की याद कब आती है पता है आपको? जब कुछ घट जाता है।
बोलो क्या हो जाता है? जब तक कुछ घटी नहीं होना यीशु की याद नहीं आती। ध्यान देकर सुने, जब तक कुछ भी घटी नहीं हो यीशु एक भीड़ का हिस्सा होता है, पर जब कुछ घट जाता है ना तो सबका ध्यान किसकी ओर निकल जाता है? बोलो। मैं आपको बताऊं, जब विवाह की तैयारी होती है ना, मंडप वगैरह, डेकोरेशन, ये सारी चीजें, तामझाम, हमारा सारा मन और सारा ध्यान इस पर रहता है। ध्यान देकर सुनना, विवाह के दिन तक हम सब इन्हीं चीजों में रहते हैं। वधू वर जो होते हैं ना, अपने कपड़ों में, अपने सजने में, अपने संवरने में, उनके रिश्तेदार जो होते हैं ना, मैं कैसा अच्छा दिखूंगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, ये सारी चीजों में हम ध्यान देते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक भीड़ का हिस्सा होता है। पर आपको बताए यीशु की याद कब आती है विवाह में? विवाह के दिन जब बादल घिराए, पूरा आकाश काला हो जाए और हमें पता चले आज क्या गिरेगी, तो कौन याद आता है? जोर से बोले, कौन याद आता है? बादल नहीं रहे तो यीशु याद आएगा? नहीं। पर जैसे ही हवा चलना शुरू हुई हमें कौन याद आने लगता है? बोलो जोर से। याद करना जरूरी नहीं है, हम याद कब करते हैं ना, यह जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है काना के गांव में यीशु मसीह भीड़ का हिस्सा था, पर जब कुछ घट गया, दाखरस घट गया, तब उनको कौन याद आया? यीशु मसीह। तब तक यीशु की कोई याद नहीं करता। आज हमारे जीवन में वही प्रॉब्लम है कि जब कुछ घटी होती है तो हम यीशु मसीह को याद करते हैं, और जब कुछ घटी नहीं होती ना तो हमें यीशु की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ या नहीं? अरे बोलो ना। मसीही लोग बहुत सारे हैं, सब नहीं। मसीही लोग, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? बोलो जोर से। जो चर्च में जाते हैं मसीही लोग, बहुत जगह पर बैंड लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? अरे बोलो ना। जब बैंड लगाएंगे ना यीशु की याद नहीं आती, पर जब कुछ सालों के बाद शैतान बैंड बजाएगा तब किसकी याद आती है? अरे बोलो। हाँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मसीही लोगों के। बोलो किसके? जो खुद को मसीही कहते हैं, जो चर्च में जाते हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करते हैं। ध्यान देकर सुने, मैं औरों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं चर्च में जाने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बैंड लगाते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे, क्यों आएगा यीशु मसीह हमारे विवाह में? हम स्मरण नहीं करते उसको, हम याद नहीं करते। आपको बताए, बैंड लगाया, उस पर थिरकते हो, उस पर नाचते हो, तब यीशु की याद नहीं आती। पर जब विवाह होने के बाद दूल्हा दुल्हन का बैंड शैतान बजाता है ना, तब कौन याद आता है? यीशु फिर पास्टर के पास आते। पास्टर क्या करे? बोलो क्या करे? प्रार्थना। क्या करेंगे पास्टर? प्रार्थना। तुमने बैंड लगाकर भूतों को बुलाया, अब शैतान बैंड बजा रहा है तो दूत कैसे आएंगे? समझ में आ रहा है? बैंड कोई भी बजाए, दूत आते नहीं। हालेलुया। जब दूसरे बजाएंगे तो भूत आते हैं, और जब भूत बजाते हैं फिर भी दूत आते नहीं। तो ध्यान देकर सुने मसीह लोगों, यीशु को स्मरण करना है ना तो पहले दिन से करे। आमेन। शुरुआत से करे। जब घटी होती है ना तब यीशु को याद नहीं करना, घटी होने से पहले उसको स्मरण करना। आमेन। फिर एक बार उस नीति वचन को पढ़े, फिर एक बार पढ़े, ध्यान देकर सुने। उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग तब निकालेगा। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। ये वचन जो है ना, मराठी बाइबल है किसी के पास? हाँ पढ़े प्लीज। तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर। बाइबल में मराठी में ऐसा लिखा है, स्मरण करने के बारे में नहीं लिखा है। तू अपने, फिर एक बार सिस्टर, तू आपल्या सर्व मार्गात तू अपने सब मार्गों में त्याचा आदर कर। उसका आदर कर। क्या लिखा है? याद करने के बारे में भी नहीं लिखा, स्मरण करने के बारे में नहीं लिखा है। क्या लिखा है? आदर कर। बोलो क्या कर? आदर। हालेलुया। खुदा का आदर करना है। बोलो क्या करना है? एक विवाह में गया था पिछले दिनों में, मैं दिन में बुलाया था मुझे ना प्रचार के लिए। 2 बज गए। कितने? बोलो ना कितने? हालांकि टाइम कुछ भी होता है ना, हमें कुछ फर्क पड़ता? 12:30 का टाइम था, बज गए 2, और वचन का प्रचार करना था। बेचारे जो शादी लगाने वाले थे ना, वो पास्टर मेरे बाजू में बगल में आकर बैठे, और इतना मुंह उनका उदास था। मुझे आकर कहने लगे, सर 2 बज गए और अभी ये घर वाले कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो। बोलो क्या करो? जल्दी जल्दी करो। इसका मतलब विवाह ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 15 मिनट में खत्म करो। कितने मिनट में? खुद को सजाने के लिए 2 घंटे लगाए। कितने घंटे लगाए? 2 घंटे लगाए। लाली, लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप वगैरह सारी चीजें। अब वचन से खुद को सजाना है तो कितने?
10 मिनट चाहिए। बोलो कितने? शर्म आनी चाहिए ना। हाँ, 12:30 बजे का टाइम है ना, तो तुम 10:30 से तैयारी करो। समझ में आ रहा है? और वचन का जब समय आता है तो कहते 10 मिनट में समाप्त करो। इसका मतलब आदर किसका कर रहे हो? बताओ मुझे। आदर है प्रभु यीशु मसीह का? नहीं। हम आदर का स्थान देते नहीं खुदा को। ध्यान देकर सुने, वचन कहता है तू अपने सारे मार्गों में उसका आदर कर। आमेन। सीखो ऐसे लोगों से। आपको पता है गैर विश्वासी लोग जो होते हैं ना, वो हमसे भी ज्यादा परमेश्वर का आदर करते हैं। समझ में आ रहा है? सिख भाइयों के बारे में आपने कभी सुबह वो पगड़ी पहनते, पता है ना पंजाब में? अरे हाया नहीं बोलो ना। वो सिख भाई जो होते हैं ना, उनकी गुरुद्वारा में कभी आप जाना, आपको पता है उनके गुरुद्वारा में जाने के लिए पहले आपको ना अपने सिर पर रुमाल बांधना होगा। बोलो क्या बांधना होगा? वरना अंदर आपको जाने नहीं देंगे। बोलो जाने नहीं देंगे। ये क्या होता है पता है आपको? आदर। बोलो क्या है? खुदा का रिस्पेक्ट करना। आप कितने भी करोड़पति हो, आपकी हेयर स्टाइल कितनी भी अच्छी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। अगर आपको गुरुद्वारा में जाना है, पहले आपको क्या करना होगा? अपना हेड कवर करना होगा। बोलो अपना हेड। तो सीखना है उनसे, ये रिस्पेक्ट करना होता है। मुझे एक बात बताइए, जीवित पिता के, जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं ना हम परमेश्वर का कैसे आदर करते हैं? ध्यान देकर सुने। जो लोग मेरे सिख भाई जो है ना, अगर गुरुद्वारा में जाते हैं तो पहले अपने सिर को कवर करते हैं। आपको पता है इतना आदर और इतना सम्मान देते हैं। आज हमारे मसीह लोगों को देखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च में जाएंगे, आपको पता है गुरुद्वारा में बाहर लिखा होता है फैशनेबल कपड़े यहां पहनकर नहीं आना। कहां लिखा होता है? गुरुद्वारा के बाहर ही लिखा होता है, कोई भी फैशनेबल कपड़े, मॉडर्न कपड़े यहां पहनकर नहीं आना। घुसने ही नहीं देते। चर्च में तो कोई भी घुस जाता है। अरे बोलो ना, कोई घुसना छोड़ो यहां तक निकल आता है। कहा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदर है ही नहीं खुदा का। आपको पता है जिस मंच पर परमेश्वर बैठा है, हम उसके बगल में ना किसी चोर को भी बिठा देते हैं जो दूसरों को लूटता है। क्यों पता है आपको? खुदा का आदर नहीं है। बोलो खुदा का आदर नहीं है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का ना आदर करना सीखो, तब परमेश्वर आपके सारे कामों को आशीषित करेगा। हालेलुया। करना है मतलब मत करना। यीशु को बुला लिया, बस बुलाना है, आमंत्रण दे दिया, ऐसे नहीं। भीड़ का हिस्सा मत करो उसे। पर जब घटी आती है ना, तब आपको उसकी याद आएगी। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है ना, तब हमें उसकी याद आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले खुदा का आदर करें कि वो आपके सारे कामों को आशीषित करे। आमेन। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन 36 से लेकर आगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की, बाइबल कहती है कि एक फरीसी ने विनती की यीशु को वो उसके साथ भोजन करे, कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ भोजन करे। हाँ, अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यीशु मसीह को ना कोई भी बुलाता था, यीशु जाता था। ये बात ध्यान देकर सुने। यीशु को मार्था मरियम ने बुलाया, यीशु गया। यीशु को फरीसी ने बुलाया, यीशु गया। यीशु को एक कोढ़ी ने बुलाया घर में, फिर भी यीशु किसी के भी घर में जाता है। आप बुलाओ वो आएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप बड़े पद वाले हो, कुछ नहीं। आप कुछ भी हो, आप अगर बुलाओगे तो यीशु आएगा। बोलो यीशु। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। ये शास्त्री और फरीसी ऐसे लोग थे ना जो यीशु मसीह की हमेशा टांग खींचते थे, पर फिर भी उन्होंने बुलाया तो यीशु गया। जाता है मेरा खुदा। आमेन। आप बुलाओगे यीशु आएगा, पर उसको बुलाने के बाद आप क्या करते हो ना, यह सबसे बड़ी बात है। अगर मैंने यीशु मसीह को बुला लिया, वो आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि मसीही विवाह में खुदा होता है। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां पर मैं हूं। 2 या 3 भी रहेगा ना उसके नाम से, फिर भी आएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। बहुत बार क्या होता है पता है, शादी दूसरों की होती है और भूख दूसरों को होती है वचन की, तो खुदा उनके लिए आता है। समझ में आ रहा है? हाँ, खुदा बहुत बार उनके लिए आता है। मैं बहुत बार देखता हूं, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, बहुत बार मैंने देखा है ऐसा। आपको पता है शादी के वक्त ना प्रभु के दासों को बुलाएंगे, पास्टरों को बुलाएंगे, वचन की जो भी शादी का घर जो होता है ना, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता वचन की ओर। उनका कौन आ रहा है, बड़ा व्यक्ति आ रहा है, हाँ वो आ गया, वाह उनको बिठाओ, चालू वचन में रोक कर हाँ उनको बिठाओ। आदर नहीं खुदा का। ध्यान देकर सुने। पर आपको पता है
कुछ लोग होते हैं जो भूख लेकर बैठे हैं, कुछ लोग होते हैं जो वचन की आस लेकर बैठे हैं, फिर ना खुदा उनके लिए आता है। समझ में आ रहा है? उनके लिए आता है। जो भी उसका रिस्पेक्ट करे ना, फिर एक या दो भी हो गए ना, परमेश्वर आएगा। आमेन। हाँ, परमेश्वर आएगा, पर यह समझ के नहीं चलना कि मेरी वजह से आया। जो भूख लेकर बैठा है ना, उसकी वजह से आता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है एक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया। आगे बढ़े। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर हाँ? कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ? संगमरमर के पात्र में इत्र लाई इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने हाँ? और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हाँ? और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये जो स्त्री है, पापी स्त्री, वो उस घर की नहीं है, वो उस नगर में रहने वाली स्त्री है और पापी स्त्री है। पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह उस घर में आया ना, तो जो उस व्यक्ति ने करना चाहिए था वो किसने किया? उस स्त्री ने। जो आदर उस व्यक्ति ने, फरीसी ने करना चाहिए था, वो आदर यीशु मसीह का किसने किया? उस पापी स्त्री ने। कि लोग कहते हैं उसे पापी, पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जो आदर करना था, जो प्रभु यीशु मसीह पर प्यार करना था ना, वो उस फरीसी ने नहीं किया, वो उस पापी स्त्री ने किया। पर आगे क्या लिखा है, पढ़ना जरा। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था, हाँ? अपने मन में सोचने लगा, हाँ? यदि वो भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है। उसको कोई लेना देना नहीं, वो क्या कर रही है उसके बारे में वो नहीं देख रहा, पर वो स्त्री कौन है उसके बारे में वो देख रहा है। ध्यान देकर सुनिए, आदर करना क्या है पता है? जो उस स्त्री ने किया और वो उसने नहीं किया। पर एक अभी ना एक वचन आगे पढ़े। जब उस व्यक्ति ने मन में ऐसा सोचा कि ये पापी है और ये भविष्यवक्ता है, फिर भी नहीं जानता। अभी 44 से लेकर आगे पढ़े। हाँ। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, हाँ? क्या तू इस स्त्री को देखता है? शिमोन से, जिसके घर यीशु मसीह आया था, उसको यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए मैं पानी तेरे घर में आया। बोलो, मैं कहा आया? मैं तेरे घर में आया। आज भी प्रभु कहता है मैं तेरे विवाह में आया, पर पता है आदर कोई दूसरा दे रहा है। मैं तेरे कामों में आया, पर सम्मान कोई और दे रहा है। यीशु मसीह उसको वही कहता है, मैं तेरे घर में आया, तूने बुलाया था ना मुझे खाना खाने के लिए, मैं तेरे निमंत्रण पर आया हूं, मैं तुझे देखकर आया हूं, मैं तेरे बुलाए पर आया हूं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी बनती है अगर मैंने यीशु मसीह को बुलाया है। हालेलुया। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आपके घर पर बुलाते हो, विवाह में बुलाते हो ना, उनका सत्कार करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर उनका सत्कार नहीं करेगा। तो इसका मतलब होता है अगर यीशु को मैंने बुलाया है ना, तो उसका आदर करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई बाहर वाला आकर आदर नहीं करेगा। खुदा हमसे चाहेगा कि तुम उसका आदर करो। बाइबल कहती है सिमोन को कि मैं तेरे घर आया, हाँ, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। जो तूने करना चाहिए था ना, वो उसने किया, तूने नहीं दिया मुझे पानी। ध्यान देकर सुने, आज प्रभु का वचन यही कहता है, सब मार्गों में उसका आदर करे, आदर करे, प्रभु को उसका स्थान दे। ध्यान देकर सुने, एक दिन का विवाह होता है। कितने? एक दिन का। पर जिंदगी भर के लिए उसको नाराज न करे एक दिन के लिए। ध्यान देकर सुने, ये ऐसा दिन है कि प्रभु को आप खुश कर सकते हो या तो नाराज कर सकते हो। हमें लगता है एक दिन में गलत कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ, बाद में क्षमा मांग लेंगे, बाद में उसको मना लेंगे। नहीं, वो खुदा है, उसका आदर उसको देना। आमीन। एक दिन के लिए अगर वो आ रहा है ना स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में, तो उसका आदर वही होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? शिंदे सर का सत्कार मत करो, पर मेरे खुदा का आदर करो, उसके वचन का आदर करो। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य का नहीं परमेश्वर का आदर करना सीखे। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। याकूब ब्रदर को मैंने फोन किया था कि ब्रदर कितने बजे तक आऊं, तो उन्होंने कहा जल्दी आ जाओ सर, 8:30 बजे वचन शुरू करना है, सत्कार का कार्यक्रम बाद में। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि पहले सत्कार खुदा का ही होना चाहिए, पहला स्थान उसी को मिलना चाहिए। आमीन। हाँ, बाकी जगह पर तो हम जाते हैं ना विवाह के लिए, पहले खाना खाते हैं लोग। बोलो क्या खाते हैं? और वचन सुनते सुनते डकार मारते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जगह पर जाता हूं ना, कुछ एरिया में ऐसा है कि पहले खाना खिलाते हैं लोगों को और उसके बाद मीटिंग होती है। खाना खाने के लिए इतनी भीड़, और जब वचन शुरू होता है ना 50 लोग बैठते हैं, बाकी खाकर चले गए, अभी उनको सोने का टाइम हो गया है। ध्यान देकर सुने, अगर आपको विवाह में खाना ही खाना है और खिलवाना है ना, तो वचन का प्रचार मत करवाओ। क्यों उसका अनादर करते हो? क्यों परमेश्वर का अपमान कर रहे हो?
परमेश्वर ने थोड़ी बोला है कि मुझे बुलाओ ऐसा। अगर बुलाते हो ना तो उसको पहला स्थान देना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं बहुत बार इस उदाहरण को देता हूं। मैं गुजरात में एक मीटिंग में था, 9:45 बजे मीटिंग शुरू हुई। कितने बजे? हम ना 7:30 बजे से वहां पर थे। कितने बजे से? 7:30। वो लोग खाना खा रहे थे। क्या कर रहे थे? खाना। 9:45 बजे मीटिंग शुरू की उन्होंने, और 10:15 बजे मुझे माइक दिया। कितने बजे? 10:15 बजे। और ना मुझे माइक देने से पहले उन्होंने गाना गाया था, प्रभु मारा आंगना में वेला पधारो। मुझे माइक देने से पहले लास्ट गीत उन्होंने गाया था 10:15 बजे। कौन सा? प्रभु मारा आंगना में वेला पधारो। मैंने बोला इन्होंने अपने पांव पर पत्थर मार लिया। जब मुझे माइक दिया मैं 10:15 बजे खड़ा हुआ। मैंने उनको बोला गीत क्या गाया? तो बोले प्रभु मारा आंगना में। उनको लगा मैं प्रशंसा करूंगा उनकी, तो वो खुशी से बोले प्रभु मारा आंगना में वेला। मैंने बोला उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि प्रभु मेरे आंगन में जल्दी से। मैंने उनको बोला 7:30 बजे से प्रभु बैठा है। कितने बजे से? और तुम्हें खाते हुए देख रहा है। और तुम प्रभु को कितने बजे माइक दे रहे हो? बोलने के लिए कितने बजे समय दे रहे हो? 10:15 बजे। तो क्या करेगा? खाते हुए देखेगा प्रभु मारा आंगना में वेला पधारो। क्या गाते हैं उनको भी नहीं पता। सच में 10:15 बजे गा रहे हैं प्रभु मारा। अरे प्रभु 7:30 से बैठा है, क्योंकि तुमने पत्रिका में टाइम लिखा था मीटिंग का। कितने बजे का? 7:30 का। वो 7:30 से राह देख रहा है कि कब मुझे मिलेगा, कब मैं बोलूंगा। आदर करते ही नहीं, खाने में लगे सब। तो अगर खाना ही खाना है तो प्रभु को मत बुलाओ। ध्यान देकर सुने, आदर करे उसका। बोलो क्या करे? वो मनुष्य नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो राजा नहीं, वो राजाओं का। वो प्रभु नहीं, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमेन। उसको केवल प्रभु समझते हो ना, इसलिए आदर नहीं करते। वो प्रभुओं का प्रभु है। आमेन। वो केवल राजा नहीं, वो राजाओं का राजा है। उसका आदर करे। यीशु कहता है शिमोन से, मैं तेरे घर में आया, पानी नहीं दिया तूने मुझे पांव धोने के लिए, इसने आंसुओं से मेरे पांव धोए हैं। शिमोन, इसे कहते हैं आदर करना। घर तेरा है, आदर कोई और कर रहा है। घर तेरा है, सम्मान कोई और कर रहा है। घर तेरा है पर भूख किसी और को है। हालेलुया। आदर करे। बोलो क्या करे? तब तेरे सारे कामों को आशीषित करेगा। आमेन। सब कार्यों को खुदा आशीषित करेगा। फिर पढ़ना उस वचन को जो अभी पढ़ा। हाँ, लूका। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। तूने नहीं किया। इसका मतलब यीशु किससे अपेक्षा कर रहा है? शिमोन से। क्योंकि मैं किसके घर आया हूं? तेरे घर आया हूं ना, तो खुदा तुमसे अपेक्षा करेगा। आमेन। इसलिए प्रभु उसको डायरेक्टली बात कर रहा है, मैं तेरे घर में आया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने मेरे पांव धोने के लिए नहीं एक दिया, तूने मुझे चूमा नहीं, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। हालेलुया। तूने। ध्यान देकर सुने। हम बहुत ना, इन दिनों में शादी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह हमें भी ऐसा दोष दे कि तूने मुझे बुलाया तो था पर मेरा आदर नहीं किया। तूने मुझे बुलाया तो था पर मुझे स्थान नहीं दिया। तूने मुझे बुलाया तो था पर मेरा सम्मान नहीं किया। और इसलिए खुदा हमें आशीषित नहीं कर पाएगा। काना के गांव में प्रभु यीशु मसीह केवल भीड़ का हिस्सा था, पर बाइबल कहती है जब दाखरस घट गया तो सारों की नजर किसकी ओर गई? यीशु की ओर। इसलिए ना हमारे जीवन में समस्याएं आती है, और जब समस्याएं आती है ना तब हम यीशु की ओर देखते हैं। जब कुछ घटी होती है ना तब यीशु की ओर देखते हैं। विवाह में हमें जो मन में आए वो करेंगे, पर आपको पता है जब थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है ना तब किसकी याद आती है? यीशु की याद आती है। जब कुछ घट जाता है, यही प्रॉब्लम है मसीह लोगों का कि हम स्मरण तो करते हैं पर जब कुछ घटी होती है ना तब करते हैं। जब अच्छा कुछ, खुशियों में उसकी याद आती नहीं। अरे बोलो ना, खुशियों में उसकी याद आती? बिल्कुल नहीं आती। अपनी फैशन दिखाने के चक्कर में हम ओढ़नी लेना भूल जाते हैं। सच में। क्योंकि इतनी हेयर स्टाइल ना पैसे देकर करवा के आए हैं, स्ट्रेट हेयर करके आए हैं ना। जैसे कपड़ों पर प्रेस मारते हैं ना, पता है आपको, कपड़े जो होते हैं ना वो स्ट्रेट दिखे, वैसे आजकल है ना बालों पर भी प्रेस मारी जाती है। मुझे पता है ना। हाँ, स्ट्रेट
हेयर्स किए जाते हैं ना, अभी इतना खर्चा करवा के अगर ये करके आए हैं तो ओढ़नी लेने से तो सारा चौपट हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से ओढ़नी लेते नहीं। क्या करे, अभी आदर नहीं करते, आदर नहीं करते। ध्यान देकर सुने बहनों, शायद मेरी बातों से चोट खाते होंगे, पर खाओ एक दिन के चक्कर में आप खुदा को हमेशा के लिए नाराज करना चाहते हो। ध्यान देकर सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, देखो शादी का मतलब क्या, अभी शादी, ये देखो वचन शुरू है, प्रार्थना शुरू है ना, उतना समय आपको क्या करना है, कवर। बोलो, उतना समय आपको क्या करना है, उसके बाद आप हटा दो ना कवर को, फिर आपकी हेयर स्टाइल दिखाओ सबको। पर जब खुदा की उपस्थिति में बैठते हो ना, कम से कम तभी परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। उसका आदर करे। बोलो, उसका क्या करे, आदर करे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमेन। वो चाहता है कि हम उसका आदर करना सीखे। हालेलुया। तब वो तेरे सारे कामों को आशीषित करेगा। आमेन। हालेलुया। तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मेरे लिए वो नहीं किया। जब घटी आई तो बाइबल कहती है काना के गांव में सबकी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर गई। अभी उस वचन को पढ़े, यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 3 से लेकर आगे। जब दाखरस घट गया, हाँ? तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ? उनके पास दाखरस नहीं रहा। अभी यीशु की माँ आई और उसने कहा कि दाखरस घट गया यीशु, अब तेरी याद आ गई ना। अभी दाखरस तो घट गया, अब तेरी याद आई है। तो यीशु की माँ उसके पास आई। आगे पढ़े। हाँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ? हे महिला, हाँ? मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हाँ? उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ? जो कुछ वो तुमसे कहे वही। आपको पता है, इस वचन में एक बात मैं आपको गहरी बात बताना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह को मरियम ने कहा कि उनका दाखरस घट गया, तू कुछ कर। पर यीशु ने क्या कहा, तुझे और मुझे इससे क्या काम। इसका मतलब मरियम ने जो कहा वो यीशु ने माना नहीं। बोलो, माना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग विश्वास करते ना कि मरियम से प्रार्थना करेंगे और वो मानेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने नहीं माना। गलत डिनोमिनेशन के पीछे मत जाना। ध्यान देकर सुने, गलत शिक्षाओं के पीछे नहीं जाना। मरियम से प्रार्थना नहीं करनी है, प्रार्थना किससे करनी है, यीशु से। क्योंकि मरियम ने यीशु से कहा कि उनका दाखरस घट गए। यीशु कहता तेरा और मेरा क्या काम, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। फिर मरियम ने क्या कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे, वो जो कहेगा ना वही करना, वो करना पड़ेगा। मैं कहूंगा, मैं कहूंगी वो मानेगा नहीं, पर वो जो कहेगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। हालेलुया। सीधा है वचन में, मरियम से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, यीशु का आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, ये सीधा बाइबल में लिखा गया है। हाँ, चलो आगे पढ़े, ये हमारा विषय नहीं है, पर मैंने बोला। हाँ, आगे पढ़े। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, हाँ? पत्थर के 6 मटके धरे थे, हाँ? जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ? यीशु ने उनसे कहा, हाँ? मटकों में पानी भर दो। हाँ? उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। वो सेवकों ने उन मटकों को, यीशु मसीह ने कहा कि उन मटकों में पानी भर दो, सेवकों ने उसको भर दिया। तब उसने उनसे कहा, हाँ? अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले अब जाओ। पानी निकालो और प्रधान के पास, भोजन के प्रधान के पास लेकर जाओ। और वे ले गए। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, हाँ? जो दाखरस बन गया था, हाँ? और नहीं जानता था कि वो कहां से आया। नहीं जानता था कि वो कहां से आया। आपको पता है, हमें पता नहीं चलता कि हमें आशीषित किसने किया है, पर बाइबल में क्या लिखा है, आगे पढ़े उसी वचन में। हाँ? परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे। सेवकों को पता है कि विवाह क्यों आशीषित होता है। हाँ, पर बाकी लोगों को लगता है हमारे पैसों से हमने विवाह करवा लिया। नहीं बाबा, वो यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। बाइबल कहती है सेवकों को पता था, पर बाकी लोगों को नहीं पता कि ये एक दाखरस कहां से आया ना। भोज के प्रधान ने क्या किया, पढ़े, आगे पढ़े। हाँ? तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। हाँ? और जब लोग पीकर थक जाते हैं, हाँ? तब मध्यम देता है। हाँ? परंतु तू ये अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। उसको भी नहीं पता था ये कहां से आया। किसको, दूल्हे को, उसको भी नहीं पता। आपको पता है यीशु मसीह ने काम कर दिया है वहां पर, सारी घटी को पूरी भी कर दिया है। पर आपको पता है भोजन के प्रधान को भी नहीं पता और दूल्हे को भी नहीं पता। बहुत बार हमें ऐसा ही लगता है विवाह हो गया बहुत अच्छा, नहीं, वो किसकी वजह से हुआ ना, उसको देखे। आमेन। बहुत बार हमें नहीं पता होता, पर कोई है जो दुआ कर रहा है। आमेन। कोई है जो प्रार्थना कर। सेवकों को पता था, बाकी दूल्हे को भी नहीं पता था कि कैसे हो गया। और इतना अच्छा दाखरस
जो कहता है कि देख तूने तो अच्छा दाखरस अभी तक वहां पर रखा है। बहुत बार ऐसा ही होता है, हमें नहीं पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कितना आशीषित कर दिया है। आमीन। वो आकर आशीषित करके भी निकल जाता है, पर आपको पता है हम पहचानते भी नहीं, हमें लगता है हमने अच्छा विवाह किया, हमने सारी चीजों को अच्छा किया। नहीं, उसमें यीशु का हाथ है। बोलो किसका हाथ है? और बाइबल कहती है केवल सेवकों को पता था उसके बारे में, सेवकों को पता था। खुदा का आदर करे, उसको स्थान दे, उसकी ओर देखे। हाँ, आपको पता है जब घटी आई तब मरियम की नजरें यीशु की ओर गई, तब सारे सेवकों की नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर गई और प्रभु यीशु मसीह ने उस घटी को पूरी किया। आमीन। हाँ, और वो विवाह आशीषित हुआ। हालेलुया। आज खुदा वही चाहता है कि हम अपने सारे कामों में खुदा का आदर करें। आमीन। जब आप उसका आदर करेंगे, वो आपके सारे कामों को आशीषित करेगा। हालेलुया। एक आखिरी पद को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में बंद करूंगा। मलाकी उसका 1 अध्याय, मलाकी उसका 1 अध्याय, मलाकी उसका 1 अध्याय और वचन 6 को हम पढ़े। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, और दास अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? आज परमेश्वर हमसे यही सवाल करता है। पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है, और परमेश्वर कहता है यदि मैं पिता हूं मेरा आदर कहाँ है? आज खुदा आपसे यही सवाल करता है। आपके सारे कामों में खुदा का आदर कहाँ है? आपके सारे कार्यों में खुदा का आदर कहाँ है? अगर नहीं है तो ध्यान देकर सुने, एक दिन की खुशी के लिए हमेशा के लिए उसको नाराज नहीं करना। पहले खुदा का आदर करे, उसका सम्मान करे, उसका स्थान उसको दे और उसको स्मरण करे। बोलो उसको क्या करे? स्मरण करे। बाद में नहीं स्मरण करना, घटी होने के बाद, पहले ही उसको स्मरण करना, तो खुदा आपके सारे कामों को आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। मुझे ऐसे विवाह बहुत अच्छे लगते हैं जिस विवाह में प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया जाता है, वचनों को स्थान दिया जाता है, खुदा को पहला स्थान दिया जाता है, खाना बाद में, पहले वचन ना। हाँ, पहले परमेश्वर की उपस्थिति, बहुत अच्छा लगता है। ये प्रभु को आदर देना है। मैं विश्वास करता हूं कि इस विवाह को भी खुदा आशीषित करेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु को स्मरण किया गया है। आमीन। आजकल तो मैं ना तारीख लेते हुए पूछ लेता हूं, पहले खाना है तो बोलते हाँ। पहले मैं बैंड का पूछता था, अब खाने का भी पूछता हूं। हाँ ना, बैंड वालों के पास तो मैं जाता नहीं, पर पूछ लेता हूं कि बैंड होगा तो मुझे मत बुलाओ। पर अभी खाने का भी पूछता हूं, अगर खाना खिलाना हो तो भी मुझे मत बुलाओ, पहले खाना ही खाओ। क्योंकि उसका आदर प्रभु का आदर उसमें है ही नहीं। ध्यान देकर सुने, आज बहुत सारे मसीह लोग यहां पर है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप किसी को भी बुलाए, किसी भी प्रभु के दास को बुलाए, वचन को पहले स्थान देना, पहले खुदा का आदर करना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके विवाह को परमेश्वर आशीषित करेगा। आमीन। सारी घटियों को वो पूरी करेगा, सारी कमियों को वो पूरी करेगा। कुछ घटी रहेगी और रहेगी भी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसी पूरी होगी। दूल्हे को पता भी नहीं था, दाखरस घट गया था और किसने बना लिया। आमीन। और प्रशंसा आकर प्रदान कर रहा है भोजन का, अरे यार तूने अच्छा दाखरस तो अभी तक रखा है। वो कहता है मैंने कब बनाया, उसको खुद को नहीं पता, पर प्रशंसा तो उसकी हुई। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, जब प्रभु विवाह को आशीषित करता है ना तो प्रशंसा इनकी होती है। आमीन। हाँ, और प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है। उसका आदर उसको देना, केवल उसको स्मरण करना सारे कामों में। खुदा आपके सारे कामों को आशीषित करेगा। आमीन। एक आखिरी बार उसी वचन को पढ़े, नीति वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तो स्मरण करे उसे, कब? बाद में या पहले? हाँ, काना के गांव में बाद में उसको स्मरण किया जब दाखरस घट गया। हमें पहले ही करना है। आमीन। और पहले करोगे तो घटी होगी नहीं। हालेलुया। कुछ कमी नहीं पड़ेगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, चारों ओर बारिश गिरेगी, आप रह जाओगे सूखे। आमीन। विवाह आशीषित होगा, विश्वास करें, क्योंकि सारी सृष्टि का मालिक वही है। आमीन। हाँ, उसी के हाथों में सारी चीजें हैं। तो इसलिए प्रभु चाहता है
कि हम सारे कामों में उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसका स्थान उसको दे, और प्रभु हमारे सारे कामों को आशीषित करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। मेरा वक्त यहां पर समाप्त हो रहा है। एक छोटा सा कोरस ले और हम प्रार्थना में जुटे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आज आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है, और यहां पर आप हो, इस विवाह में आपकी उपस्थिति है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार इस घर को आप आशीषित करें, इस विवाह को आप आशीषित करें। जैसे काना के गांव में आपने सारी चीजों को पूरा किया, वैसे आज इस विवाह में आप सारी चीजों को पूरी करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक छोटा सा कोरस ले और हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तुम आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तुम आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सब एक बार साथ मिलकर गाए। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस। आप प्रभु जी, आप भले परमेश्वर, हम आपका आदर करें, हम आपका सम्मान करें प्रभु जी। सारे कामों में हम आपको स्मरण करें, आपको याद करें, पहला स्थान आपको दे प्रभु, क्योंकि आप उस योग्य हो।
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे काना के गांव में सारी कमियों को आपने पूरा किया, हर एक घटी को आपने पूरा किया, मैं प्रार्थना करता हूं इस विवाह में सयेश और करुणा जिनका विवाह कल होने वाला है, प्रभु सारी कमियों को आप पूरा करें, सारी घटी को आप पूरा करें और यीशु मसीह के नाम से ये विवाह आशीषित बने। ऐसा होने दीजिए पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।